अगर सामाजिक विवाह नहीं होता है, समाज उनको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, उनके परिवार उनको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, ऐसे स्थिति में वो कहीं कोर्ट में जाके शादी कर लेते हैं। जब दिन बीतता है तो उस समय कुछ क्लेश लगता है उन दोनों के बीच और कभी-कभी वो विवाह विच्छेद की स्थिति तक पहुंच जाता है। हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं एक शादी में जाने का प्लान है शाम के समय। तो जबकि मैं वो शादी में जा रहा हूँ तो मुझे एक शादी संबंधी बात याद आ रहा है, जिसको मैं आप सबों को बताना चाहता हूँ। मुझे लगता है कहीं आपको अगर बेनिफिशियल हो भी सकता है। तो आपसे आग्रह करूँगा कि आप कमेंट करके बताइए कि ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ, देखने के बाद आप बताइए कि वो क्या आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं। एक और चीज़ के लिए मैं शुरुआत में ही आप लोगों से अनुरोध करूँगा कि आप लोग अगर नए हो ना मेरे चैनल और मेरे पेज में, तो पेज में आप फॉलो कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करो। साथ में लाइक करना ना भूलें। लाइक करने से मुझे पता चलता है कि मेरा वीडियो किस प्रकार बन रहा है। तो इसलिए मैं आप सबों से आग्रह करूँगा कि अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। तो मैं जो बताने जा रहा हूँ वो बात ये है कि अगर किसी का अगर सामाजिक विवाह नहीं होता है, किसी प्रकार से अगर ये विवाह ऐसा है कि समाज उनको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, उनके परिवार उनको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, ऐसे स्थिति में वो कहीं कोर्ट में जाके शादी कर लेते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो आप सब पेरेंट्स को मैं ये बताना चाहता हूँ कि उन बच्चों का, उन युवाओं का जो शादी हो गया, तो वो शादी जब हो जाता है उसके बाद जो सर्टिफिकेट मिलता है, अगर कोर्ट में शादी कर लिया तो सर्टिफिकेट होता है। कोई अगर पुरोहित ने शादी दे दिया तो वो भी सर्टिफिकेट देता है। क्रिश्चियन मैरिज में तो ज़्यादातर पुरोहित सर्टिफिकेट दे देता है। तो इस प्रकार का जो सर्टिफिकेट मिलता है, उसको संभाल के रखिए। वो दोनों युवा युवतियों का तो उनके हाथ में रहेगा ही सर्टिफिकेट, तो उनको भी जेरोस या स्कैन कॉपी करके, कलर जेरोस करके वो लड़का और लड़की दोनों एक एक कॉपी संभाल के रखना चाहिए। उसके साथ साथ लड़की के पेरेंट्स को भी और लड़का का पेरेंट्स को भी उसका कॉपी रखना चाहिए, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि अगले समय में जब दिन बीतता है तो उस समय कुछ क्लेश लगता है उन दोनों के बीच और कभी-कभी वो विवाह विच्छेद की स्थिति तक पहुंच जाता है। उस समय ऐसी बहुत सारी स्थिति होती है कि वो सर्टिफिकेट ना होने के कारण हम लीगल एक्शन नहीं ले पाते हैं और उन दोनों युवा युवतियों का बहुत बड़ा नुकसान होता है, बहुत बड़ा एक दिक्कत की सामना करना पड़ता है। इसलिए आप सबों को बता रहा हूँ कि अगर इस प्रकार का किसी का शादी होता है तो वो सर्टिफिकेट को आप स्कैन कर लीजिए, कलर ज़ेरॉक्स कर लीजिए और कई कॉपी बना के लड़का के परिवार, लड़की के परिवार सब लोग रख लें। और अगर अगर विधिवत शादी हो रहा है, जैसे कि सामाजिक शादी हो रहा है, सब लोग मिल-जुल के शादी दे रहे हैं, तो ऐसा में भी वो सर्टिफिकेट को सभी लोग बाँट लेना चाहिए, क्योंकि आजकल ये जो विधिवत शादी हो रहा है, उसमें भी इस प्रकार का स्थिति आ रहा है। इसलिए वो सर्टिफिकेट को दोनों तरफ के लोगों को संभाल के रखना अच्छा है, क्योंकि कई ऐसा स्थिति आता है जब हमें सलाह मांगा जाता है कि इस स्थिति में क्या करेंगे। तो उस समय हम लोग मैं बहुत सारे इस प्रकार का स्थितियों में पुलिस का सहारा लेने के लिए, कानून के सहारा लेने के लिए, किसी कोर्ट में जाने के लिए बहुतों को मदद कर चुका हूँ और वहाँ जाके ये सर्टिफिकेट ना होने के कारण काफ़ी दिक्कत आता है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये सर्टिफिकेट को आप ज़ेरॉक्स करके, कलर ज़ेरॉक्स करके दोनों ओर के लोग रखें अच्छी तरह। लड़कों के साथ, लड़कियों के साथ तो रहेगा ही, परिवार के दूसरे लोगों के साथ भी रहना बहुत ज़रूरी है। तो कैसा रहा ये इन्फॉर्मेशन? अगर आपको बेनिफिशियल लगे ना, तो कमेंट करिए और बताइए और वीडियो को लाइक अक्सर करें और चैनल और पेज को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। इससे मुझे मुझे और ज़्यादा उत्साह मिलता है। तो चलिए, एक और इन्फॉर्मेशन के साथ आप लोगों के साथ मिलूँगा। उस समय तक आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। नमस्कार। बाय बाय।